जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास से। टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से आने वाले प्रश्न। ठीक है, तो बार बार इसको आप देखिएगा। इसमें लगभग मैं 50 से 60 प्रश्न आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। देखिए ये एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 13 सितंबर 2017 द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। मोहनजोदड़ो एक स्थानीय नाम था। किसका स्थानीय नाम था मोहनजोदड़ो? तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है किसका स्थानीय नाम था ये आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो स्थानीय नाम था। इसका स्थानीय नाम क्या था? तो इसका स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक है, देखिए ये आपका एसएससी ऑनलाइन सीपीओ एसआई 2017, यूपी पीसीएस मेंस 2005 और बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सोरथुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपका है अफगानिस्तान में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है। तो देखिए चनहुदड़ो हड़प्पा स्थल है। कोट दीजिए ये भी हड़प्पा स्थल है। देसलपुर ये भी हड़प्पा स्थल है। ऑप्शन सी, सोहगोरा। सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। ये आईएएस प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या थी? तो देखिए सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार थी। क्या थी? व्यापार। देखिए सीजीएल में पूछा गया सवाल है। नहीं, संयुक्त हायर सेकेंडरी एसएससी 10+2 में पूछा गया सवाल है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ठीक है, कौन सी धातु जो है हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, लोहा। सोना, तांबा और चांदी हड़प्पन सभ्यता में पाया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें लोहा जो है लोहा हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाया गया था। क्या नहीं पाया गया था? लोहा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो देखिए सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नृत्य करती हुई बालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देखिए देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो देखिए देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो देखिए हड़प्पा की जो सभ्यता है वो संबंधित है आपका कांस्य युग से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। क्यों थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता क्यों थी? क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? देख सकते हैं आप ये आरआरबी यानी रेलवे परीक्षा में पूछा गया सवाल है। यूपी पीएससी में भी पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा जो है भारत में नहीं है। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? देखिए हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाला है आपका ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। अलग सवाल है 14 नंबर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बालाकोट। बालाकोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरी। ठीक है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंध प्रांत में। ठीक है, देखिए रेलवे में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं
एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा में पक्की मिट्टी की कलाकृति में जो पशु का चित्रण नहीं किया गया है वो है आपका ऑप्शन ए गाय का। बाद बाकी हाथी बाघ सबका किया गया है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो कॉइन्स बनाए थे उन्होंने, उसमें किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पशुपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे आपका ऑप्शन बी ब्रह्मा की। ठीक है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो थी आपका ऑप्शन डी। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन, जिसमें भारतीय इतिहास आप पढ़ रहे हैं। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? किससे पहचान है सिंधु घाटी सभ्यता की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान शहर योजना प्रणाली से है। देखिए, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, किससे ज्ञान मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से, पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता? तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है आपका ऑप्शन डी मृदभांग। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो उसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कनिंघम, ए कनिंघम। चलिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो है ये स्थित है आपका ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है। अगला है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जे.एच. मैके ने, जे.एच. मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हड़प्पा। ठीक है। चलिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, कहाँ पर है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, कहाँ पर है? तो ये है आपका ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन, जिसमें आप भारतीय इतिहास में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पंजाब का। ठीक है। ये पंजाब का परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भोगवा नदी पर। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था आपका ऑप्शन सी लोथल। ठीक है। चलिए, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। तो देखिए, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है आपका राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन सी धोलावीरा। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी धोलावीरा से। चलिए, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त क्या हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मानव
स्वाधार, मानव स्वाधार, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जिस रंग का उपयोग हुआ था वो है लाल रंग, ठीक है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? देखिए हल्का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है आपका ऑप्शन बी, बनावली से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं समान अध्ययन भारतीय इतिहास। चलिए सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले मानव ने जिस धातु का उपयोग किया वो था आपका ऑप्शन सी, तांबा, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, कहाँ मिला है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोथल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो है आपका ऑप्शन बी, सोने की, ठीक है। सोना का नहीं होगा, लोहा का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारत में, ठीक है। चलिए सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार आपका प्राप्त हुआ है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।